हेलो टू ऑल ऑफ यू। अब तुम लोग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सी वाई शेयरिंग रेज। मेजरमेंट ऑफ सी वाई शेयरिंग रेज। स्मॉल कैपेसिटेंस की छोटी धारिताओं के शुद्ध मापन के लिए, प्योर मेजरमेंट के लिए यूज़ में आने वाला क्या है, ब्रिज है। इसका सर्किट डायग्राम अब हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी धारिताओं के शुद्ध मापन के लिए प्रयोग में आने वाला ब्रिज। इसका सर्किट बनाते हैं। ये क्या है, एक ब्रिज है, तो ब्रिज टाइप से बनाएंगे इसको हम। ये डिटेक्टर है, ये ए है, ये बी पॉइंट एंड ये सी एंड ये डी। ये रेजिस्टेंस R1, ये पॉइंट ई, ठीक है, ई ले लिया ऐसे। ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, ये कैपेसिटर C1, ये C3। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो वेरिएबल कैपेसिटर है C4, जो कि पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टेंस R4 की। ठीक है। जिस अननोन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी होती है, उसे R1 की सीरीज में साइड AB में ऐड कर देते हैं। साइड AE में एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर C3 लगा होता है। साइड BC तथा CE में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R2 तथा R4 लगे हैं। R4 के पैरेलल में एक वेरिएबल कैपेसिटर, ये जो साइन है, ये जो एरो है इंडिकेट कर रहा है, ये जो कैपेसिटर है वेरिएबल है, यानी चेंज हो सकता है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मतलब कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। R4 तथा C4 को चेंज करके ब्रिज को बैलेंस करते हैं। देखो, इसको भी चेंज कर सकते हैं, मीन्स ये भी क्या है, वेरिएबल है। R4 रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पर एरो बना दिया, ठीक है। ठीक है, तो हम किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ सी वाई शेयरिंग रेज। तो ये क्या है, स्मॉल कैपेसिटेंस की प्योर मेजरमेंट, स्मॉल कैपेसिटेंस की प्योर मेजरमेंट के लिए यूज में आने वाला ब्रिज है, ठीक है। यहाँ तक तो सब समझ में आ गया, ठीक है। देखो,
संतुलन की अवस्था में, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, Z1 अपॉन Z2 बराबर Z3 अपॉन Z4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पर Z1 की वैल्यू यहाँ इस साइड से निकालेंगे तो Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन J ओमेगा C1। ठीक है। Z2 की जगह यहाँ पर इस साइड में क्या लगा हुआ है, R2 ही है, तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी R2 एंड Z3 के लिए ये वैल्यू आएगी, ये C3 है, तो इसके लिए आ जाएगा 1 अपॉन J ओमेगा C3। Z4 के लिए हम क्या देखेंगे, R4 को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Z4 बराबर, पैरेलल में वैल्यू कैसे निकालते हैं रजिस्टेंस की, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से। ठीक है, तो पैरेलल में क्या क्या है, R4 और C4 है, R4 एंड C4 है। C के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन J ओमेगा C4। ठीक है, तो R4 एंड J 1 अपॉन J ओमेगा C4, इसको पैरेलल में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C4, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको और सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 अपॉन Z4 बराबर 1 अपॉन R4 प्लस J ओमेगा C4। ठीक है, देखो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी, यूजिंग वन Z1 की जो वैल्यू थी हमारी अभी निकाली है, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, Z3 की वैल्यू और Z4 की वैल्यू, ये जो वैल्यूज़ निकाली हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 अपॉन Z2 की जगह R2, Z3 की जगह क्या है 1 अपॉन J ओमेगा C3 एंड Z4 की जगह क्या है, देखो Z4 1 अपॉन Z4 की जगह क्या है, ये है, ये क्या है, ये हम ऐसा बोल सकते हैं इसको Z4 से डिवाइड है या 1 अपॉन Z4 से इसकी मल्टीप्लाई है, तो Z3 इंटू मल्टीप्लाई कर लें, 1 अपॉन Z4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन R4 प्लस J ओमेगा C4। ठीक है, Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू आ गई, Z3 की आ गई और इंटू 1 अपॉन Z4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करके कुछ इस टाइप से ये फॉर्म बनेगी, J ओमेगा C3 R1 प्लस C3 अपॉन C1 बराबर R2 अपॉन R4 प्लस J ओमेगा C4 R2। अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो हमें ये मिलेगा C3 अपॉन C1 बराबर R2 अपॉन R4। ठीक है, यहाँ से C1 की वैल्यू निकालेंगे जो आ जाएगी R4 अपॉन R2 इंटू C3, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक आएगा C3 R1 बराबर C4 R2 और यहाँ से R1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी C4 R2 अपॉन C3, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये जो कंडीशन सेकंड व थर्ड है क्रमशः R4 व C4 को
बारी बारी से एडजस्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि डिटेक्टर में साउंड रिफ्लेक्शन यानी ध्वनियों का जो विक्षेप है उसका आना बंद ना हो जाए। फिर C1 तथा R1 की कैलकुलेशन इक्वेशन सेकंड व थर्ड से कर लेते हैं तथा इस कंडेंसर का पावर फैक्टर जो है पावर फैक्टर ओमेगा C1 R1 से देते हैं। पावर फैक्टर इस फॉर्मूले से देते हैं, ठीक है। देखो इसकी एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस, ठीक है। इसकी हेल्प से बहुत छोटी तथा सामान्य कैपेसिटेंस प्योरली मेजर कर सकते हैं। इससे हाई वोल्टेज पर केबल्स तथा इंसुलेटर्स को नॉर्मली टेस्टिंग के काम में लाया जाता है। इससे हाई वोल्टेज पर केबल्स तथा इंसुलेटर्स को नॉर्मल टेस्टिंग के काम में लाया जाता है। यह लिक्विड के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर के काम में आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर के काम आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, ठीक है।